जानिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, व्रत कथा, पूजा विधि, पारण का समय और शुभ मुहूर्त कब है। हिंदू धर्म में एकादशी की विशेष मान्यता होती है। हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं, जिनमें श्रीहरि की पूजा की जाती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी पर्व का विशेष महत्व माना गया है। श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से मनुष्य को मृत्यु के बाद बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हर साल सावन मास में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। इसे पुत्रदायी एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस एकादशी की अत्यधिक मान्यता होती है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में श्रीहरि चतुर्मास के चलते निद्रा में होते हैं। ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा कर भक्त उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन विवाहित महिलाएं पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रख विधि विधान से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करती हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से नवविवाहित दंपतियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। साथ ही विवाहित महिलाओं के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं सामान्य जनों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने पर भक्तों को अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और मृत्युपरांत वैकुंठ लोक मिलता है। यह एकादशी जीवन में खुशहाली और संतान प्राप्ति के लिए विशेष मानी जाती है। आइए जानते हैं कि इस माह में कब रखा जाएगा पुत्रदा एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पुत्रदा एकादशी का व्रत कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार 16 अगस्त शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। वैष्णव समाज के लोग भी 16 अगस्त को ही श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत रखकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करेंगे। पुत्रदा एकादशी की तिथि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर शुरू होगी। वहीं इस एकादशी तिथि का समापन 16 अगस्त को सुबह 09:39 पर होगा। सावन पुत्रदा एकादशी के पारण का समय पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले लोग अगले दिन 17 अगस्त को सुबह 05:51 से लेकर सुबह 08:05 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के समय माना जाता है। इस दिन सुबह 9:39 पर भद्राकाल का योग है और इस योग में पूजा करने पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन प्रीति योग भी बन रहा है। यह योग दोपहर 1:12 पर बनेगा। इन दोनों योग के समय भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व धार्मिक मान्यता के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से घर धन धान्य भर जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से श्रीहरि नारायण के साथ मां लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत के पुण्य से राजा महिजित महिष्मति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत को करने से आपकी खाली झोली भी भर सकती है। इस तिथि पर वैष्णव समाज के लोग भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार द्वापर युग के शुरुआत में एक नगरी थी जिसका नाम महिरूपती था। इस नगरी में महिजित नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन उसको पुत्र न होने की वजह से राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा ने कई तरह के उपाय किए, लेकिन पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक बार राजा ने सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाया और उनसे पुत्र प्राप्ति के उपाय पूछे। सभी ने राजा की समस्या को सुनकर कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में
सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसकी वजह से गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दिया था। इसकी वजह से तुम पुत्र की प्राप्ति से वंचित हो। इसके पश्चात ऋषि मुनियों ने कहा कि अगर तुम सावन की एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करोगे तो इस श्राप से मुक्ति पा सकते हो, जिसके बाद तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद राजा न सच्चे मन से सावन की एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य से राजा की पत्नी गर्भवती हुई और पुत्र को जन्म दिया। धार्मिक मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मुरादें पूरी होती हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई एकादशी की सभी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को भी अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।